मुल्की तारीख में पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी जारी। 3 रोजा खाना शुमारी के बाद मरदमशुमारी होगी। 1200 सुपरवाइजर्स खुसूसी टैबलेट के जरिए घर घर जाकर तफसीलात जमा करेंगे। 25 सवालात के जवाबात का इंदराज किया जाएगा। घर के सरबराह का शनाख्ती कार्ड देखा जाएगा। घर के अफराद और आमदन से मुतालिक भी मालूमात ली जाएंगी। कराची को 10,700 से ज्यादा ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। मरदमशुमारी करने वाला अमला गैर महफूज। लांढी में मुलजिमान अमले से मोबाइल छीन कर फरार। टैबलेट महफूज। डेप्यूटी डायरेक्टर ब्यूरो शुमारियात रईस शेख ने सिक्योरिटी नाकाफी करार दे दी। जिला शर्की में अमले की डिवाइस की खराबी की भी शिकायत। सॉफ्टवेयर अपडेट न होने की दुहाई। डेप्यूटी कमिश्नर तबरेज सादिक मरी कहते हैं शिकायत का हजारा कर रहे हैं। नौसेबाजों से मोहतात रहने की हिदायत जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी ने भी तालीमी अमले को मुकम्मल सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी करा दी। किसी भी बड़े प्रोग्राम के ऊपर, किसी भी बड़ी एक्सरसाइज के अंदर इनिशियल डे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के छोटे बहुत इश्यूज आपको आते हैं। इवन अगर पोलियो आप उठा लें तो यू अंडरस्टैंड कि जी अगर 100% सिक्योरिटी नहीं आती, 80% आ जाती है, तो दैट डज नॉट स्टॉप दी ऑपरेशंस। तो बहरहाल बहुत ही माइनर इश्यूज हैं, ऐसे नहीं है कि जो रिजॉल्व हुए नहीं हैं और हो नहीं सकते, और काफ़ी हद तक जो है वो उनका तदारक भी हो चुका है। कमिश्नर कराची की आवाम से मरदमशुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। शिकायत के लिए सेल बना दिया गया। इकबाल मेमन ने कमिश्नर हाउस की दीवार पर नंबरों का इंदराज किया। कहा हर टीम के साथ पुलिस एहलकार मौजूद हैं। कराची में 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात की वजह से थोड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पिंक बस सर्विस के मजीद 2 नए रूट्स पर बसें दौड़ने लगी। रूट नंबर 2 पर 8 बसें पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची से कुरंगी क्रॉसिंग और रूट नंबर 10 पर 2 बसें नुमाइश चौरंगी से सीवीओ तक चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने पिंक बस से सूबे भर में चलाने की नवीद सुना दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख कहते हैं रेड लाइन बीआरटी प्रोजेक्ट पर काम का आगाज हो गया। मजीद रूट्स चलाने पर खवातीन भी खुश। अच्छा इनिशिएटिव रहेगा हम लोगों के लिए, हमारी ऑफिस यूनिवर्सिटी आने जाने में आसानी रहेगी। जी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि इसमें जो है सेफ्टी का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। और मैं तो बहुत बसेस में ट्रैवल करते थे। वहाँ एक बस सर्विस है न्यू खान, उसमें मैं ट्रैवल करती थी व्हेन वी वर इन कॉलेज। जब कराची शिफ्ट हुई तो मैं कभी किसी बस में नहीं बैठी बिकॉज आई नेवर फेल्ट सेफ। बट अब मैं बहुत होपफुल हूँ कि शायद हम फिर बसों में बैठ सकें। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी जायजा कमेटी बनाएंगे। गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स की भर्ती पर पाबंदी और ट्रेनिंग SSU से कराने की हिदायत। सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास में कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का कबायली इलाकों से मफरूर अफराद के सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती किए जाने का इंकशाफ। कहा कि सिक्योरिटी कंपनीज में बिना तस्दीक के भर्ती गार्ड गैर तरबियत याफ्ता होते हैं। लाइसेंस वाला असलहा कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। सिक्योरिटी कंपनीज रजिस्ट्रेशन के बाद दफ्तर कहीं मुंतकिल नहीं कर सकती। सिंध पुलिस ने गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। DIG SSU मकसूद मेमन कहते हैं कि नफरी सिर्फ अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए अलग से इदारा बनाया जाए। शहरी दिफा के आलमी दिन के मौका पर विफाकी शहरी दिफा तरबियती स्कूल में सेमिनार और वॉक का इनेकाद। सनतकार, रजाकार और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। विफाकी शहरी दिफा तरबियती स्कूल के कमांड तैमूर अली शेख ने कहा कि मकसद आवाम को कुदरती आफात में इमदादी सरगर्मियों से आगाही फराहम करना है। हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहे हैं। बच्चे कब स्कूल जाएंगे, छुट्टी कब होगी? सिंध हुकूमत ने स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी से स्कूल खोलने और बंद करने का नया शेड्यूल जारी कर दिया। 1 अप्रैल से अक्टूबर तक पीर से जुमेरात और हफ्ते को स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे और दोपहर 1:30 बजे बंद होंगे। जुमे के रोज स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे और दोपहर 12 बजे बंद हो जाएंगे। बगैर गैस गर्म हवा से खाना तैयार करने वाली मशीन बना ली। जामिया कराची के शोबा फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के तहत नुमाइश
खवातीन का वक्त बचाने के लिए आटा गूंदने की बरकी मशीन भी सजाई गई। तलबा की तख्लीकात देखकर शुरका दंग रह गए। इंतजामिया ने फातहीन को इनामात से नवाजा। खवातीन के लिए हमारी मदर्स के लिए कि उनके हाथ में जो पेन जॉइंट्स वगैरह में दर्द होता है ये उससे बचने के लिए, और टाइम सेविंग मशीन है। उसके अलावा ये हमने अपने लैब में भी देख के हुए बनाएगा कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं कुकीज़ से रिलेटेड होते हैं, डोनट्स के रिलेटेड, कि हम इसमें आराम से इसमें डो बना सकें। सिंध हुकूमत की हिदायत के बावजूद फोदकी कोटे पर अमल दरामद में ताख़ीर। बल्दिया उज़्मा कराची का सौदाकार यूनियन मैदान में आ गई। सदर सजन यूनियन जुल्फ़िकार शाह का 72 घंटों में डिजीज़ कोटे पर अमल ना होने पर एहतजाज की धमकी। कहा 400 से ज़ायद फोदगी कोटा केस 2018 से इल्तवा का शिकार है। वाजिबात भी अदा नहीं किए गए। मरहूम मुलाजमीन के घरों में फाकों की नौबत आ गई। हो चुके हैं, पोस्टें फाइनल हो चुकी हैं। 400 से ज़ायद केसेस हैं, उनमें से 245 बिल्कुल अप टू डेट हो चुके हैं। ये 2 साल से फाइनल है और इन्हें अपॉइंटमेंट मिलना है। इनके इंटरव्यू हो चुके हैं, इनके कागजात की छानबीन हो चुकी है, इनके जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की छानबीन हो चुकी है। उसके बावजूद इन्हें अभी तक नहीं दिया। इसके साथ साथ 34 लोग ऐसे हैं कि जिन्हें टाइम बार्ड करा दिया। ब्रिज रोड पर सुर्ख, गुलाबी और सफ़ेद बसों के लिए बने स्टैंड पर नशे के आदी अफराद के डेरे। कुछ अर्सा कबल बनने वाली बस स्टैंड से कुर्सियां, लोहे की ग्रिल चोरी करनी। बोट बेसिन के मुकाम पर कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज की साइड ग्रिल्स गायब। शहरी पुल से गुजरते हुए खौफजदा। शदीद गर्मी में लोग बेचारे लेडीज़ वगैरह जो भी हैं ये सारी धूप में खड़ी होकर बस का वेट कर रही होती हैं, जो ये सही नहीं है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके लिए कुछ रद्द अमल लाया जाए ताकि लोगों के लिए आसानी का मामला हो। गुजरते डर लगता है, एक साइड तो उसकी गिरी हुई है, बच्चे साथ में होते हैं तभी भी डर लगता है। इसी वजह से आपकी मेहरबानी होगी उसको जल्दी से जल्दी बना दें। शहर की तरक्याती मंसूबे भी शहरियों के लिए वबाल जान बनने लगे। गुलशन इकबाल में सर्कुलर रेलवे के तहत बनने वाले इंटरचेंज का काम अब तक मुकम्मल नहीं किया गया। हसन स्क्वायर से नाजिमाबाद जाने वाली सड़क इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। गुलशन इकबाल 13D में बनने वाले इंटरचेंज से मुतलका सड़क तबाही का शिकार। कराची के ईस्ट का पूरा लुक जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट गुजरता था। अब इन्होंने डाइवर्जन बनाई है, वो भी आगे से टूटी हुई है, तो हर वक्त यहाँ पे रश रहता है इस जगह पे और हसन स्क्वायर के चौराहे पे। आधा फ़र्क पड़ा है तो ये सारे इस इलाके के लोग जो है वो बेचारे आने में, बड़े बूढ़े ये जो है आना इनका बहुत मुश्किल होता है, दुश्वारी होती है बहुत, और आ ही नहीं सकते। अब ये काम जो है बहुत अरसे से जो है रुका भी हुआ है। बढ़ती महंगाई के बाइस दुकानों की रौनकें मांग पड़ गई। सदर तारिक रोड मार्केट का हुकूमती पॉलिसियों पर गमो गुस्से का इजहार। इलियास मेमन कहते हैं महंगाई में 25,000 रुपये कमाने वाला बंदा कैसे गुजारा करेगा। शहरियों को अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा। जिसकी 20,000, 25,000, 50,000 तनख्वाह हो तो मर गया, तो खाली हो गया। ये गवर्नमेंट 8 महीने 9 महीने का तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क को। पब्लिक को बाहर निकलना पड़ेगा, पब्लिक को रोडों पर निकलना पड़ेगा।